अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है वीडियोस पे। और सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो कि रिसेंटली मोस्टली लोगों ने पूछा कि स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है आयरलैंड के लिए, और मतलब एक बंदा स्पॉन्सर कर सकते हैं कि हमें स्पॉन्सर के साथ साथ स्टूडेंट को भी पैसे रखने की ज़रूरत है। तो मोस्टली स्टूडेंट को ये लगता है कि आप अपनी स्टेटमेंट भी बनाओगे और अपने स्पॉन्सर की भी बनाओगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं आपको किसने बोल दिया। जैसे ये आप इनकी थर्ड पॉइंट में देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है UN और स्लैश और यूर स्पॉन्सर हैव रेडी टू एक्सेस एटलीस्ट 10,000 euros फॉर ईच सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ योर स्टडीज। जो भी मुझे मैसेज करते हैं यही पूछते हैं कि दो बंदों की स्टेटमेंट चाहिए, कि आपको स्पॉन्सर की स्टेटमेंट चाहिए या फिर सिर्फ स्टूडेंट की, क्योंकि स्टूडेंट तो अर्न नहीं करते। ऑब्वियसली स्टूडेंट के पास थोड़े ही पैसे होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, तभी तो स्टडी के लिए बाहर आ रहे हैं। तो अपने स्पॉन्सर की स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो कि एक साल का 10,000 यूरो बनते हैं मिनिमम। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वेल एंड गुड, वो प्लस पॉइंट है। लेकिन आपको मिनिमम जो चाहिए 10,000 यूरो चाहिए। अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो, पहले मास्टर्स की बात करते हैं, फिर मैं आपको बैचलर का बताता हूँ। अगर आप मास्टर्स में आ रहे हो, मास्टर्स की तो एक साल की स्टडी होती है आयरलैंड में, तो आपको जस्ट एक साल की लिविंग एक्सपेंस चाहिए, जो कि इनके हिसाब से 10,000 यूरो है पर ईयर। तो आपने 10,000 यूरो आपने स्टेटमेंट शो करनी है, जो कि 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए, कि हमारे अकाउंट में 10,000 यूरो 6 महीने से मतलब पड़े हुए हैं, उसमें आना जाना लगा रहा है। तो वो स्टेटमेंट ऑफिशियल होनी चाहिए। उसमें कोई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, कोई हैंड। यार ये स्क्रीनशॉट मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हो इसमें स्पॉन्सर की सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपको स्पॉन्सर के क्या क्या एविडेंस लगाने हैं, क्या लेटर लगाने हैं। आप इसमें एक एक चीज़ देख सकते हो कि अप टू डेट स्टेटमेंट होनी चाहिए और सारा प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ इनकम, सब कुछ होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इनकी वेबसाइट पे जाके खुद भी पढ़ सकते हो। ऑफिशियल होनी चाहिए। अगर आपके फ़ंड कुछ एकदम से आए हैं सडनली, 30 लाख या 40-50 लाख एकदम से आ गए, तो आपने वो प्रूफ करने के वो किधर से आए। फॉर एग्जांपल लोन, स्टूडेंट लोन लिए, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, आपने सर्टिफिकेट अपने सेल करके बैंक में पैसा रखे, तो आपने उसको कवर लेटर के साथ कवर करना है कि ये पैसा आया किधर है। प्रूफ ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ इनकम आपने शो करने कि हमारे पास ये पैसे आए किधर से, हमने स्टडी के लिए रखे हैं या हमने अपनी ज़मीन बेच के अपने बच्चे की, या फिर अपनी स्टडी के लिए ये अमाउंट रखी है। अगर हम बैचलर की बात करें तो पाकिस्तान से मोस्टली स्टूडेंट बैचलर पे आते हैं, तो उनको एक कन्फ्यूजन होती है आयरलैंड की। लाइक ऐसा है कि इनकी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं। ये 3 साल की 30,000 यूरो जस्ट लिविंग एक्सपेंस के मांग रहे हैं। आप ये खुद नहीं मांग रहे, मतलब आपके अकाउंट में होने चाहिए, इनको जो शो कराने हैं। एक साल के 10,000, तो बैचलर हुआ 3 साल का, तो 3 साल के टोटल बनते हैं 30,000 यूरोस, जो कि जस्ट फॉर लिविंग एक्सपेंस। तो यार इन लोगों ने 1 जुलाई 2023 से ये अपडेट किया था कि आपके पास 10,000 यूरो एक्सपेंस का होना चाहिए पर ईयर, और इसके साथ जो आपकी नेक्स्ट 2 ईयर्स की फ़ीस होगी आपके पास वो भी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लो, और उसमें हर चीज़ है। उस लिंक में स्टडी, लिविंग एक्सपेंस, जॉब और सब कुछ उस वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, आप जाके चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास नेक्स्ट 2 ईयर की फ़ी भी होनी चाहिए, जो कि एक्स्ट्रा है। आई डोंट नो क्यों है, काफ़ी ज़्यादा बन गई स्टेटमेंट। आपके पास एक्स्ट्रा स्टेटमेंट के साथ साथ आपकी फ़ीस भी होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। अगर आपकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फ़ीस जो है वो 5-5 हज़ार यूरो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम लगाते हैं, तो 10,000 वो बन के, वो 10-10 टोटल 40,000 यूरो बनता है। 40,000 यूरो स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, 6 महीने की स्टेटमेंट होगी, और वो आपके बैंक से ऑफिशियल होगी ओरिजिनल स्टेटमेंट। क्योंकि अगर इनको थोड़ा बहुत भी शक हुआ तो ये लोगों ने आपकी स्टेटमेंट को वो करना है, वेरीफाई करना है, बैंक के थ्रू करना है या फिर हेड ऑफिस के थ्रू। वो डिपेंड करता है इन पे कि किससे वेरीफाई करते हैं। अगर आप कोई भी लोन ले रहे हो, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा रख रहे हो, तो उसको लाजमी शो करना है। क्योंकि आयरलैंड का वीज़ा मोस्टली डिपेंड करता है, जो कि मेरी अपनी एजम्पशन है। आई डोंट नो इट्स करेक्ट और नॉट, बट मैं अपना बता रहा हूँ
इनका वीज़ा रेशो जो है मोस्टली डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो आप आयरिश वीज़ा, आयरिश स्टडी वीज़ा आपको मोस्टली चांसेस होते हैं कि मिल जाएगा। ये मेरी अपनी एजम्पशन है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट होता है ऐसे ही है। और अब जब आप अपनी फ़ाइल बना रहे होगे तो उसमें भी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड शो करना है कि आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपको बिज़नेस शो करने, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको अपनी लैंड की वो एफिडेविट सब कुछ शो करने कि हमारे पास इतना कुछ है, तो उससे भी आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा तो 100% आप स्टडी करके वापस जाओगे। तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस तभी होते हैं जब इनको लगता है कि ये बंदा वापस अपनी कंट्री नहीं जाएगा। अगर आपने इनको इतना कुछ शो करा दिया कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है, हमारे पास प्रूफ ऑफ इनकम हमने शो कराया है, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारा बिजनेस है, तो 110% आप वापस जाओगे तो आपका वीज़ा 110% लगेगा। इनकी वीज़ा परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी है, तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस प्रूफ ऑफ इनकम के साथ और आपका फाइनेंशियल स्टेटस के साथ ज़्यादा हो जाता है। दो स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। पता नहीं कौन लोग बोलते हैं आपको कि 2 स्टेटमेंट चाहिए, तो स्टूडेंट की अलग चाहिए और स्पॉन्सर की अलग चाहिए। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जस्ट एक ही स्टेटमेंट जो कि अथेंटिक हो, ओरिजिनल हो और बीच में इतनी अमाउंट हो कि आपको वो कवर कर सके, आपकी स्टडी और आपके लिविंग एक्सपेंस उसमें कवर हो सकें जितने टाइम आप आयरलैंड में स्टे करोगे। और अगर आप, एक और साइड भी है स्टेटमेंट के साथ, अगर आप स्टेटमेंट के बजाय स्टडी बॉन्ड लेते हो, स्टडी बॉन्ड्स का भी ऐसा है कि आपको 10,000 का स्टडी बॉन्ड जो है परचेज़ करना पड़ेगा। वो भी एक पेपर, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स कम करने के लिए होते हैं। इतना ही अमाउंट उस पर भी लगता है जितना स्टेटमेंट पर लगता है। सो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि स्टडी बॉन्ड लेने से बेहतर ये है कि आप अपना स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बनाओ और फाइल लॉन्च करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी स्टेटमेंट वेरीफाई करके नोटरी पब्लिक से सब कुछ अटेस्ट करवा के आप फाइल लॉन्च करो, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा, मोस्टली चांसेस होंगे कि आपका वीज़ा लग जाए। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आयरलैंड के स्टडी वीज़ा के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस, जितना मेरा टाइम हो गया इधर, जितना मैंने लोगों की हेल्प की है वीज़ा के मुतालिक और उनको गाइड करने के लिए, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आर्ट्स के रिलेटेड है, फाइल बनाने के रिलेटेड है, या इधर की लाइफ के रिलेटेड है, जॉब के रिलेटेड है, सो कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर आप मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर, आप किसी पे भी मैसेज करो, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।